Rhapsody of Realities, Thursday, 15th July 2021. Rhapsody of Realities, गुरुवार 15 जुलाई 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको आज सीखने के लिए मिला है, 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स के आधार से आज का वचन है, विषय है इस वचन के आधार से 1 तिमोथी 6 अध्याय 12 वचन के आधार से आज का विषय है नो एंड वॉक इन ट्रुथ। जानिए और चलिए सच्चाई में। नो एंड वॉक इन ट्रुथ। जानिए और जान लीजिए और चलिए सच्चाई में। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses। और एक बार पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6 चैप्टर 12 वर्स। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses। 1 तिमोथियुस 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। 1 तिमोथियुस 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। In 2 John 1 chapter 1 verse, the Bible says, the elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. Nobody wrote about the truth and the use of that word like John। दूसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। ये ऐसा जो लिखा हुआ बात है सच्चाई के विषय में, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। जिस प्रकार से उसका उपयोग भी किया गया है वह शब्दों में यूहन्ना के जैसे। Why was he so eager to talk and so conscious about the truth? तो इस प्रकार का लिखा हुआ बात सच्चाई के विषय में और जो शब्दों में यूहन्ना ने उपयोग किया है, जो शब्दों को उपयोग किया है लिखने में यूहन्ना ने, वो इतना क्यों व्याकुल था बात करने के लिए, और ध्यान था उसका इतना ज़्यादा सच्चाई के विषय बात करने के लिए। He caught it when Jesus said, I am the way, the truth and the life। John 14:6। उसने यीशु ने कही हुई बात को पकड़ लिया था जब यीशु ने कहा था, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 वचन में लिखा है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। None of the other writers of the Gospels quoted Jesus on that, but it was very important to John. और किसी भी लिखने वाला जो सुसमाचार को लिख रहा था, यीशु ने कही हुई बात को उसने दोहराया नहीं। किसी ने उस बात को लेकर अपने लिखने की बातों में उसे दोहराया नहीं, लिया नहीं सच्चाई के विषय में, पर यह केवल यूहन्ना के लिए बेहद ज़रूरी बात रही। इन 3 John 1 chapter 1 verse he said, the elder unto the well beloved Gaius, whom I love in the truth. Here John calls the gospel of Christ the truth. अब तीसरा यूहन्ना जो है उसका पहला अध्याय पहला वचन वो इस प्रकार से कहता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। और एक बार तीसरा यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 1 वचन। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। यहाँ पर यूहन्ना वह मसीह का सुसमाचार इस प्रकार से उसे नाम देता है, सच्चाई को मसीह का सुसमाचार ऐसा नाम देता है। ट्रुथ इज रियलिटी, द वर्ड ऑफ गॉड दैट्स बीन गिवन टू अस इज ट्रुथ, दाई वर्ड इज ट्रुथ, जॉन 17:17। सच्चाई सच है, सत्य है। परमेश्वर का वचन जो हमको दिया गया है वह सच है, सत्य है। ये बात यूहन्ना के 17 अध्याय के 17 वचन में आप पढ़ सकते हैं। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय का 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 17 वचन, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। You can be as prosperous, healthy and successful as you want to be. आप जितना चाहिए उतना आप धनवान हो सकते हैं और आपकी सेहतमंद में आप सेहतमंद हो सकते हैं और सफलता में आप भरपूर सफलता हो सकते हैं। जितना आपको चाहिए उतना आप हो सकते हैं, होना चाहते हैं, जितना आप होना चाहते हैं उतना आप हो सकते हैं। What you need is to train your mind to stay on the truth of God's word always. आपको जो करने की ज़रूरत है वो आपके मन को आप शिक्षा देनी है कि वह परमेश्वर के वचनों की सच्चाई में बना रहे हमेशा। It does not matter what you hear or what you are being told, whether it's about your health, family, finances, business, etc. As long as it does not measure up to God's truth, it's not a factor. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सुन रहे हो या आपको क्या कहा जा रहा है। वो आपके सेहत के विषय, परिवार, आर्थिक परिस्थिति, व्यापार, ऐसा कुछ भी किसी के विषय भी कहा जा रहा होगा या आप कुछ सुन रहे होंगे इन विषयों में। जहाँ तक आप ये बातों को परमेश्वर के वचन में देखेंगे
तो वो परमेश्वर के वचन के सामने अपने नाप तौल नहीं ले सकती है। इट्स नॉट अ फैक्टर। जहाँ पर परमेश्वर का सच्चाई है, उसका जो लेवल है, उसका जो स्तर है, उसका जो वज़न है, जहाँ तक ये परमेश्वर का सच्चाई है, वहाँ तक आपने कही बातें, यानी आपने सुनी हुई बातें या फिर आपको किसी ने बोली हुई बातें, चाहे वो आपके सेहत के विषय में हो, परिवार, आपके आर्थिक परिस्थिति, आपके व्यापार के विषय हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्या बोला जा रहा है या क्या आप सुन रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के सत्य के नाप में, तौल में नहीं है। जहाँ तक वो परमेश्वर के सत्य के साथ नाप और तौल में नहीं है, तब तक आपको परवाह नहीं करना है आपको क्या कहा जा रहा है या आप क्या सुन रहे हैं। चाहे वो आपके सेहत के विषय रहे, परिवार के विषय रहे, आर्थिक परिस्थिति के विषय रहे, व्यापार के विषय रहे, जहाँ तक परमेश्वर के वचन के नाप तौल तक वह नहीं है, तब तक आपको उसकी कोई परवाह नहीं करनी है क्या आपको सुनने को दिया जा रहा है या क्या आपसे कहा जा रहा है। इट्स नॉट अ फैक्टर। वो आपका चिंता का विषय नहीं है। ट्रूथ हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिकल मैनिफेस्टेशंस और सेंसरी परसेप्शंस। सच्चाई को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपको शारीरिक तरीके से आप में प्रकट होकर दिखाए या फिर आपके संवेदना में आपको वो समझ आए। When you know truth, for instance, you won't be bothered if the devil told you you were going to die of cancer or whatever disease. जब आपको सच्चाई मालूम पड़ जाती है तो एक पल के लिए ये हो जाता है, आप परवाह नहीं करते हैं। अगर शैतान आपको कहता है कि आप कैंसर के द्वारा मरने वाले हैं या फिर ऐसा कोई बीमारी से, when he whispers such thoughts to you, silence his voice by responding with God's truth. जब वो इस प्रकार के कोई सोच आपको फुसफुसाकर बोले तो उसकी आवाज़ को शांत कर दीजिए परमेश्वर के सत्य के साथ जवाब में बोलकर। The spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in me, and he has vitalized my mortal body. The Holy Ghost perambulates my body. Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए दिया, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है और वह मेरे मरण देह को शक्ति देता है। पवित्र आत्मा मेरे शरीर में घूमता फिरता है, चलता फिरता है। हालेलुया। दैट्स वॉकिंग इन द ट्रूथ। यही है सत्य में चलना। There are things you would completely disallow in your life, everything that is not of God, because you are compelled by the knowledge of the truth. फिर एक ऐसा समय है कि आप सब वो चीज़ों को बिल्कुल बंदी कर देंगे, आप उसको ज़रा भी अनुमति नहीं देंगे आपके जीवन में। जो कुछ भी
परमेश्वर का नहीं है, उसको आप अपने जीवन में कभी भी अनुमति नहीं देंगे, उसे पूर्ण रूप से आप बंदी लगा देंगे। क्योंकि जो सत्य का ज्ञान है वो आपके अंदर का आग्रह बन जाता है। ग्लोरी टू हिज नेम फॉर एवर, महिमा हो उसके नाम को हमेशा के लिए।